नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। ये इनफाइनाइट सीरीज़ का एक लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ऑल्टरनेटिंग अगर कोई सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो उसके कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियोस में इनफाइनाइट सीरीज़ फॉर पॉजिटिव टर्म्स के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखा था, उसके डिफरेंट टेस्ट किए थे। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ से यहाँ पे क्या मतलब है ना। कोई भी सीरीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी गई है समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर एन ए एन इज इक्वल टू A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस एन शो, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस तरीके से। तो उस सीरीज़ को हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, राइट। यहाँ पे जो ए एन हमने लिए मतलब A0 A1 A2 A3, या तो ये सारे पॉजिटिव हो या तो सारे नेगेटिव हो। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव अगर होंगे तो फिर सीरीज़ हमारी ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये तो सारे पॉजिटिव हो या फिर सारे नेगेटिव हो, तो ये हमारी सीरीज जो है वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो इसके कन्वर्जन के लिए बहुत ही पॉपुलर रूल है, लेबनीज रूल है या लेबनीज टेस्ट है। ठीक है, जो इसके कन्वर्जेंस की बात करता है। देख लेते हैं रूल क्या है। लेट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर एन ए एन बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज सच दैट। ठीक है, पहली बात तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो, कब हम, है ना, तभी हम लोग लेबनीज टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, ए एन इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है ए एन की, मतलब ए नॉट की वैल्यू जो है वो ए वन से बड़ी होनी चाहिए, ए वन की वैल्यू ए टू से बड़ी होनी चाहिए, ए टू की वैल्यू ए थ्री से बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से ना। तो न्यूमेरिकली कैसी होनी चाहिए, वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। और लिमिटिंग वैल्यू जो ए एन की है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्स करेगी। ठीक है, और ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, पर अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, वो सीरीज़ कन्वर्जेंस भी हो सकती है और डाइवर्जेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये इस वीडियो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने भी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो टेस्ट एप्लीकेबल हैं तो ही हम किसी डिसीजन में पहुंचेंगे। अगर वो टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो फिर हम किसी डिसीजन पे बात नहीं करेंगे ना, कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ठीक, चलिए एक बार फिर से बोल दूँ, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज अगर है उसके टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब वो घट रहे हैं उनकी वैल्यू, है ना, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और जो nth टर्म है उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, तो बाय लेबनीज टेस्ट, है ना, या बाय लेबनीज रूल वो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल -1 टू पावर n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, और इसके अगर हम जनरल टर्म की बात करें ए एन की, तो ए एन हमारा क्या होगा यहाँ पे -1 टू पावर n प्लस 1 अपॉन n, या फिर अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे अपने, ठीक है, इस वाले टर्म से अगर कंपेयर कराते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 1/n या -1/n और -1/n, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देख लो जरा इसकी वैल्यूज़ जो अगर हम बात करें, है ना, तो जो मॉड ए एन प्लस 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 के। ठीक है, और एक मिनट ना, मतलब मॉड ए एन जो है वो हमारा 1/n के इक्वल होगा, मॉड ए एन प्लस 1 जो है 1 अपॉन एन प्लस 1 के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ से मॉड ए एन से माइनस कर दें मॉड ए एन प्लस 1 को, तो ये आएगा हमारा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एन एन प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है। ये ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब मॉड ए एन जो है वो ग्रेटर देन है मॉड ए एन प्लस 1। और ये हमारी कंडीशन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना, किसी भी सीरीज़ के मोनोटोनिकली डिक्रीज होने की ये कंडीशन हमारी कि अगर ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 तो डिक्रीजिंग सीरीज हो गई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि जो हमारी सीरीज़ है, मतलब जो उसके टर्म्स हैं, मॉड ए एन इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
टॉनिकली डिक्रीजिंग। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इसे -1/n भी ले सकते हैं और -1 टू पावर n प्लस 1/n भी ले सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होगा, ये 0 ही जाएगा ना, किसकी वजह इसकी वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हो गया कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है 0 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर n ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये लेबनीज टेस्ट था, लेबनीज रूल था, जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं। एक सीरीज हमारे पास है समेशन -1 टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हम इसको चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो दिस इज 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर, ओके, फिर प्लस 1/2 क्यूब माइनस 1/2 4 प्लस एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी कैसी सीरीज़ है, एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक, अगर हम न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू को देखें तो ये 1/2 है और ये 1/2 स्क्वायर है। ठीक है, और तो 1/2 1/4 से बड़ा है, 1/4 1/8 से बड़ा है, 1/8 1/16 से बड़ा है ना। तो लिटरली हमें देख के पता चल रहा है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। पर प्रूफ करने का तरीका वही है कि हम जो ए एन है उसको लेंगे -1/2 टू पावर n। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग ए एन प्लस 1 निकालेंगे, -1/2 टू पावर n प्लस 1, फिर मॉड ए एन से हम लोग माइनस कर देंगे मॉड ए एन प्लस 1। सो दिस विल बी ओके। अगर हम यहाँ से n+1 रख देंगे सो ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आएगा 1/2 टू पावर n माइनस 1/2 टू पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू पावर n अपॉन, बेसिकली वैसे तो 2 टू पावर n प्लस 1 ही एलसीएम आता, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर यहाँ से मैंने 2 टाइम्स ही हो गया तो 2 टू पावर n है ना अपॉन 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, मतलब 1/2 टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो n एक पॉजिटिव नंबर है और 2 टू पावर n प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये पूरी हमारी वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, तो यहाँ से हमें मॉड ए एन जो है वो ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, मॉड ए एन प्लस 1। इम्प्लाइज कि जो हमारी सीरीज़ है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, टोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/2 टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो ये हमारा क्या जाएगा, लेबनीज जो टेस्ट की सारे क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा और बाय लेबनीज रूल लेबनीज टेस्ट ये सीरीज जो हमारी है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस लास्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन और निकल के आता है। ठीक है, वो है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखो ये क्राइटेरिया इस तरीके, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट का समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई सीरीज है समेशन यू एन, और वो क्या है, ठीक है, एंड एक और सीरीज हम ले रहे हैं समेशन मॉड यू एन। ठीक है, एक सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है समेशन यू एन, और एक हमने और ली समेशन मॉड यू एन। अब यू एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी हो सकती है और पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, अगर किसी सीरीज में है ना उसके सारे टर्म्स की मॉडुलस वैल्यू ले लें, मतलब वो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो प्लस बना ले, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर उसकी मॉडुलस वैल्यू लेने के बाद भी वो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट है, कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, पर इन सम केस है ना ऐसा होता है कि समेशन यू एन जो है वो कन्वर्जेंट थी
बट समेशन मॉड UN जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है ना। मतलब समेशन UN तो कन्वर्जेंट थी पर समेशन मॉड UN कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये जो समेशन मॉड UN वाली प्रॉपर्टी है ना, ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये इम्प्लाई करेगी समेशन UN इज कन्वर्जेंट। तो ये स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी है ना, एब्सलूट जो कन्वर्जेंट है वो एक स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई सीरीज एब्सलूट कन्वर्जेंट है मतलब वो कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है, पर कोई अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि वो एब्सलूट कन्वर्जेंट भी होगी, है ना। अब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है उसका एब्सलूट कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल ये जो हमने सीरीज ली थी ना पहले, ये अगर इसके मॉड ले लें तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे आएगा। और ये एक हार्मोनिक सीरीज है जो हम लोग पहले टेस्ट भी कर चुके हैं कि ये डाइवर्जेंट होती है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है बट इसका एब्सलूट वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो हमारी कंडीशनल कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये जो सीरीज़ वाला टॉपिक था है ना, ये भी कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो से हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।